नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक 90 के दशक की बहुत प्यारी हिंदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है चल रे मटके टमकटू। तो पहले हम इस कहानी को सुनते हैं और फिर अंततः ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आखिर में हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला और ये कहानी कितनी दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी। बुढ़िया 60 बरस की थी। बुढ़िया गरीब थी। बुढ़िया अकेले रहती थी, सब काम खुद करती थी। काम करते करते थक जाती थी। उसका एक बेटा था, उसका नाम मोहन था। मोहन दूसरे गांव में रहता था। मोहन का गांव बहुत दूर था। एक दिन बुढ़िया ने सोचा, मैं बुढ़ी हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ, चलो अपने बेटे के पास चलूं, उसके पास 2-4 दिन रह लूंगी और मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा। बुढ़िया का बेटा दूर गांव में रहता था। रास्ते में नदी पड़ती थी, रास्ते में जंगल पड़ता था, रास्ते में पहाड़ भी पड़ते थे, रास्ते में जंगली जानवर भी मिलते थे। बुढ़िया ने सोचा, क्या करूं, बेटे के घर कैसे जाऊं। बुढ़िया के पास ना घोड़ा था, ना हाथी, ना ऊंट और ना खच्चर था। बुढ़िया के घर के पास एक बाग था। बाग में एक परी रहती थी। वह परी परियों की रानी थी। सब परियां उसका कहना मानती थी। रानी परी एक दिन बुढ़िया के घर आई। बुढ़िया उदास बैठी थी। रानी परी ने बुढ़िया से पूछा, दादी दादी, तुम उदास क्यों बैठी हो? तुम क्या चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हें ला कर दूंगी। मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। बुढ़िया बोली, रानी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितनी सीधी हो, तुम्हें अपनी बात जरूर बताऊंगी। मैं बुढ़िया हूँ, मैं कमजोर हूँ, काम करते करते थक जाती हूँ। मेरा बेटा मोहन है। मोहन दूर गांव में रहता है। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। कैसे जाऊँ? मैं अकेली हूँ। मुझे ले जाने वाला कोई नहीं है। मेरे पास कोई घोड़ा, कोई हाथी, ऊंट, खच्चर कुछ भी तो नहीं है। मेरे पास कोई गधा भी नहीं है। बिना सवारी कैसे जाऊँ? मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मोहन का गांव दूर है। रास्ते में जंगल पड़ता है, नदी पहाड़ सब पड़ते हैं। अब तुम ही बताओ, मैं कैसे जाऊंगी, कैसे पहुंचूंगी? रास्ते में भेड़िए मिलेंगे तो शेर मिलेगा, तो सांप और भालू मिलेंगे। परी बोली, दादी तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें एक मटका दूंगी। वह मटका बड़ा होगा, वह मटका गोल होगा, चिकना होगा, मजबूत होगा और जादू का मटका होगा। वह अपने आप चलेगा। बस इतना कहना, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ के तुम? बुढ़िया ने कहा, बहुत अच्छा। बुढ़िया ने परी की बात मान ली। परी ने मटका ला दिया। बुढ़िया खुश हो गई, मटका ले लिया और उसमें बैठ गई। एक डंडा अपने हाथ में ले लिया। बुढ़िया सुबह सवेरे चली, मटके में बैठकर बोली, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ के तुम? मटका जरा हिला, फिर सिरका, फिर जोर से चलने लगा। बुढ़िया मटके में बैठी थी। वह भी चली, मटका भी जा रहा था, बुढ़िया भी जा रही थी। चलते चलते मटका नदी किनारे पहुंचा। मटके ने नदी पार की, पहाड़ पार कर लिया, फिर जंगल भी पार कर लिया। बुढ़िया भी जंगल में आ गई। जंगल में एक भेड़िया मिला। भेड़िया बुढ़िया के पास आया और उसने पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली? बुढ़िया बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। बुढ़िया बोला, तो फिर भेड़िया बोलता है, बुढ़िया बुढ़िया ठहर, मैं भूखा हूँ, मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया ने मटका रोका। वह बोली, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ, तुम मुझे भी नहीं खा सकते हो। बुढ़िया ने डंडे से इशारा किया, मटके से कहा, चल मेरे मटके टमक टम। कहाँ की बुढ़िया, कहाँ के तुम? ये सुनते ही मटका चल दिया। भेड़िया मटके के पीछे दौड़ता रहा, थक गया। मटका उसके हाथ से निकल गया। भेड़िया अपना सा मुंह लेकर बैठ गया और वहां से निकल गया। इस तरीके से बुढ़िया का भेड़िए से पीछा छूट गया। चलते चलते एक शेर मिला। शेर ने कहा, मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ, तुम मुझे अभी नहीं खा सकते। शेर बोला, मैं तो भूखा हूँ, मैं तो तुम्हें खाऊंगा ही।
मुझे कई दिनों से शिकार नहीं मिला, मेरा पेट खाली है, तुम्हें खाकर अपना पेट भरूंगा। बुढ़िया ने जरा देर मटका रोका, वह तनकर मटके में बैठ गई, डंडे से मटके को इशारा किया और मटके से बोली, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। इस तरीके से शेर भी मटके के पीछे भागता रहा और मटका आगे निकल गया और शेर पीछे रह गया। वह अपना सा मुँह लेकर बैठ गया, झाड़ी में जाकर चुपचाप सो गया। बुढ़िया कुछ देर और चली, रास्ते में एक सांप मिला। वह सांप काला काला था और फन फैलाए था। बुढ़िया को देखकर फुंकार मारने लगा। उसने बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली बुढ़िया? मैं अपने बेटे के पास जा रही हूँ, मेरे बेटे का घर दूर है, मैं उससे मिलने जा रही हूँ। सांप फन फैलाकर बोला, मैं तुम्हें काटूंगा, मैं कई दिनों से मुझे कोई आदमी नहीं मिला, अब तुम मिल गई हो ना, मैं तुम्हें काटूंगा। बुढ़िया ने मटके को डंडे से इशारा किया। वे बोली, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। बुढ़िया ने सांप से कहा, तुम मुझे अभी नहीं काट सकते, मुझे अभी जाना होगा। सांप हार कर पीछे रह गया। बुढ़िया मटके में बैठी और चली गई। चलते चलते बुढ़िया को एक झाड़ी मिली, झाड़ी में से एक चीता निकला। चीते ने भी वैसे ही कहा कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैं तुम्हें खा के रहूँगा। तो बुढ़िया बोली, नहीं, तुम मुझे अभी नहीं खा सकते, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ। चीता बोलता, नहीं, मुझे बहुत दिनों से कोई आदमी नहीं मिला, कोई इंसान नहीं मिला, मैं तुम्हें खाकर ही पेट भरूंगा। तब बुढ़िया बोली, नहीं, मुझे अभी जाना होगा। और बुढ़िया ने मटके से कहा, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका चल दिया। वे तेजी से भागता चला गया। चलते चलते वे दूर निकल गया और बुढ़िया ने अपने बेटे को देखा और बुढ़िया अपने बेटे के पास पहुंच गई। बेटे ने अपनी माँ के पैर छुए, उसने हाथ जोड़कर कहा, अम्मा राम राम। बुढ़िया ने बेटे को गले लगाया, उसने बेटे का मुंह चूमा। बुढ़िया खुश हो गई, बेटा खुश हुआ। बुढ़िया बहुत दिनों तक बेटे के घर रही। बेटे ने बुढ़िया को अच्छा खाना खिलाया। बुढ़िया ने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सुनाई। माँ बेटे दोनों कई दिन तक साथ रहे और बुढ़िया अपने बेटे से बोली, ठीक है, अब मैं अपने घर जाऊंगी, तेरे यहाँ रहते रहते मुझे बहुत दिन हो गए, अब मुझे अपने घर भी जाना होगा। बेटा बोला, अम्मा अम्मा अभी मत जाओ ना, अभी कुछ दिन और ठहरो ना। बुढ़िया बोली, बेटा अब मुझे जाने दो, तेरे पास बहुत दिन रह चुकी हूँ, अब घर जाने को जी चाहता है। बेटा राजी हो गया। दूसरे दिन बुढ़िया अपने घर जाने को तैयार हुई। उसने कपड़े पहने, अपना डंडा लिया, वे अपने मटके में बैठी। मटके में बैठकर बोली, चल मेरे मटके टमक तुम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका झट से चल पड़ा। चलते चलते नदी किनारे पहुंची। बुढ़िया ने थोड़ा रेत लिया, रेत एक थैले में भरा और रेत सूखी थी लेकिन चमकीली थी। फिर वे जंगल के पास पहुंची। उसे एक चीता मिला। वे चीता भूखा था। उसने बुढ़िया को देखा। वे बुढ़िया से बोला, बुढ़िया बुढ़िया कहाँ चली, बुढ़िया बुढ़िया ठहर, बुढ़िया बुढ़िया रुक जा, बुढ़िया तेरी मेरी बात सुन, अपने घर जा रही हूँ। फिर चीता बोला, बुढ़िया बुढ़िया ठहर, मैं तो तुझे खाऊंगा। बुढ़िया बोली, तुम मुझे नहीं खा सकते। ये कहकर बुढ़िया ने चीते की आंखों पर रेत की एक मुट्ठी फेंकी। चीता आंखें मलता रह गया और बुढ़िया ने डंडा लिया, मटके को इशारा किया, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। मटका जंगल में चला गया, मटका खेतों में चला, मटका पहाड़ों में चला, मैदानों में चला और वह एक झाड़ी के पास पहुंचा। उस झाड़ी में से एक शेर रहता था। वह शेर कई दिन भूखा था। शेर ने बुढ़िया को देखा। उसने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया कहाँ चली कहाँ चली। बुढ़िया बोली, अपने घर जा रही हूँ। शेर बोला, मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम मुझे नहीं खा सकते। ये कहकर बुढ़िया ने बालू की एक मुट्ठी और शेर की आंखों में फेंक दी। शेर आंखें मलते रह गया और बुढ़िया ने डंडे से मटके को इशारा किया, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। इस तरीके से मटका चलने लगा। इस प्रकार रास्ते में वे जहाँ भी जाते उसे भेड़िया मिलता। भेड़िया उसे वही बात कहता कि मैं तुम्हें खाऊंगा। बुढ़िया बोलती, नहीं, मैं अपने घर जाऊंगी, और वही रेत उस भेड़िए की आंखों में भी फेंक देती है और कहती है, चल मेरे मटके टमक टम, कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम। इस प्रकार बुढ़िया अपने घर पहुंच जाती है और उसे कहती है, ठीक है, मैं अब अपने घर
आ गई हूँ। और बुढ़िया उस मटके से निकलती है और रानी को, उस परी को, जो परियों की रानी थी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि मैं तुम्हारे कारण अपने बेटे के घर जा पाई। बहुत ही प्यारी और एक दिलचस्प कहानी है। तो आज की मैं अपनी इस हिंदी की कहानी को यहीं समाप्त करती हूँ।